हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों का आज एग्ज़ाम है, 12 बज चुके हैं। ये लास्ट विशेस आपके लिए हैं। वैसे तो हमेशा ही कोई भी शिक्षक होता है वो हमेशा ही यही विश करता है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हों सभी का ही सिलेक्शन हो। आप लोगों ने अपनी मेहनत बहुत अच्छे से कर ली, अपना 100% भी आपने दे दिया है, क्योंकि इस बार सीटें भी कम हैं। आप कट ऑफ भी इस बार ज़्यादा जाना है, आप अच्छे से मेहनत कर ली है। बाकी हर जो भी एक कोई दिन होता है, मैं जैसे हमेशा से बोलती हूँ, एक कोई दिन ऐसा आता है हर व्यक्ति की ज़िंदगी में, वो उसके लिए उसका मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। वो उसका पूरा दिन बदल देता है, उसका पूरा जीवन ही बदल देता है। तो हो सकता है कि वो दिन आपकी ज़िंदगी में कल हो। और ये सोच के अगर आप जाएंगे, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास व्हाट्सएप पर पड़े हुए हैं कि मैम बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पढ़ तो लिया है पर सब भूल रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो ये एक स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो, भले कोई सिलेक्टेड भी हो किसी पोस्ट पर, अदर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा है ना, तो प्रीलिम्स देते समय हर कोई मतलब सभी स्टूडेंट को ये डर लगता है कि पता नहीं मेरा होगा क्या नहीं होगा। मैं एक बात बोलूँगी कि जब हम आप एग्ज़ाम हॉल में जाए ना, तो मतलब 100 में से पता हूँ 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि ऐसा लगता है कि यार ये तो हम कर ही लेंगे। ये जब भी हम एग्ज़ाम पेपर देखते हैं ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और जब भी बाहर आते हैं तो वो ऐसा लगता है यार वही गलत हो गए। क्योंकि हम क्या होता है ना, इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने से पहले ही, अरे यार नहीं हुआ, मेंस देने नहीं मिला तो फिर घर वाले क्या बोलेंगे, अब ये मेरे में लास्ट ही दे पा रहा हूँ, या अब इतना दिया है पिछली बार भी नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये टेंशन जो होती है ना, वो एग्ज़ाम हॉल में वो पेपर सॉल्व, बहुत सारी चीज़ें जो कम कम भी पढ़ा होगा ना कोई भी बच्चा, जो लेकिन वो अगर उसको जोश होगा ना, कॉन्फिडेंट होगा, वो डरेगा नहीं, चलो जो है हमने तैयारी कर ली, अब जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर पे छोड़ते हैं। तो वहाँ क्या होता है ना कि वो जो टेंशन जो नहीं होती है ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चन को। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है आपको, जैसे कि पूरा 100 क्वेश्चन होते हैं, आप जो भी पहले सबसे पहले अपने पेपर पे ही सॉल्व कीजिएगा, पहले गोला मत लगाइएगा। जो क्वेश्चन आपको 100% श्योर हो कि हाँ यही क्वेश्चन होना है, उसी को ही आप जब गोला भरें तो उसी का ही गोला भरिएगा। भले वो 25 क्वेश्चन पे आप बहुत ज़्यादा दिमाग ला, क्योंकि लास्ट का 1 घंटा आपका ही होता है ये फर्स्ट पेपर में। तो सीसेट की बात करें तो सीसेट तो क्वालिफाइंग है, बहुत सारे लोग उसकी भी टेंशन ले रहे हैं जिनको फॉरेस्ट का नहीं देना है, तो उनके लिए तो वो क्वालिफाइंग है, तो उसके लिए इतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी भी आती है, नॉर्मल हिंदी भी आती है, नॉर्मल रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, गद्यांश पद्यांश आ जाते हैं, तो उनमें ही मार्क्स आ जाते हैं 40 नंबर। बाकी अगर ये वाला है तो उन क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको पता है कि नहीं आ रहे हैं, और तो उनको छोड़ दीजिए। हो सकता है बाद में उससे रिलेटेड आप जब जैसे ही आप 4 ऑप्शन देखते हैं और 4 ऑप्शन में आपको लगता है कि सबसे पहले जो एलिमिनेशन की ट्रिक है वो ज़रूर लगाइएगा। 4 ऑप्शन में से छांट कर उसको 2 कर लीजिएगा, फिर उन 2 में से सोचिएगा कि इन 2 में से कौन सा हो सकता है, उस प्रकार से क्वेश्चन लगाइएगा। एक और पॉइंट, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम के बाद आकर बोलते हैं कि मेरे इसमें 3rd वाला सर्किल लगा रहा था लेकिन मुझसे 2nd वाला लग गया, या 4th वाला लग गया, 1st वाला लग गया। तो सर्कल जब लगाएं, वही मैं बोल रही हूँ कि दिमाग को इतना फ्रेश रखिए। कुछ ठंडा पी के जाइएगा, सुबह आइसक्रीम खा के जाइएगा, या कुछ भी जो भी ठंडा मिले, कोई भी कोल्ड ड्रिंक मिले, जो भी कोल्ड ड्रिंक आपको अच्छी लगती है, जो ठंडा फ्रेशनेस होके एकदम से अंदर, जिससे आपको एकदम फ्रेशनेस लगे, ऐसा कुछ ठंडा पी के जाइएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अच्छे से फ्रेश माइंड में जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि फ़ल क्या होगा। क्या है कि कोई बहुत ज़्यादा भी पढ़ा होगा ना तो भी वहाँ पे उसका नहीं होगा, और कोई कम भी पढ़ा होगा ना तो भी उसका हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर ही सब कुछ हैंडल करता है कि प्रेशर आप किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। तो प्रेशर बिल्कुल कूल माइंड में जाइएगा। नेक्स्ट टाइम फिर बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। जितना जो आप कर्म कर सकते थे वो आपने कर लिया, अब लास्ट टाइम पे टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ये भी कहना होगा, अब आसान होगा कि मैं यहाँ से बोल रही हूँ टेंशन मत लीजिए, और आप लोग को लग रहा होगा कि बोलना आसान है, बट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब भी टेंशन लेते हैं ना तो आधे क्वेश्चन हमारे वैसे ही टेंशन में ही गलत हो जाते हैं। जितना कूल माइंड में पेपर देते हैं ना उतना ज़्यादा अच्छा होता है। भगवान के हाथ जोड़ कर जाइएगा, पूजा करके जाइएगा। कुछ वो पॉजिटिव जो वाइब्स उनकी उनसे मिलती है ना, तो वो कहीं नहीं मिलती है।
कहीं किसी के भी साथ ढूंढेंगे तो वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती है जो भगवान के साथ आती है। तो उनके साथ रहिएगा, कम से कम 5 मिनट तो उनको दीजिएगा एग्ज़ाम में जाते समय, और बिल्कुल कूल माइंड, ये सोच के कि यार होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, देना है तो देना है, और नहीं है तो अगला अगला वाला भी है। और जिनको जो कहना है वो तो नहीं होगा होगा, वो तो जिनको कहना है वो कहेंगे ही। आपका कर्म है, आप लोग करने का सोच ही रहे हैं एमपीपीएससी इतनी कम सीट में, वही बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहली बात, अगर आपके जो क्वेश्चन सर्किल को बहुत ध्यान से लगाइएगा, गोले बहुत ध्यान से भरिएगा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा मत लगाइएगा, रोल नंबर अपना बिल्कुल सही जगह पे भरिएगा, सर्किल लगाइएगा, वहाँ पे व्हाइटनर वगैरह नहीं देते हैं तो वो प्रॉब्लम हो जाती है आपको। बहुत सारे लोगों का वहीं से दिमाग ख़राब हो जाता है कि कहीं रोल नंबर गलत हो गया, कहीं कुछ गलत हो गया। और अब जो हो गया तो हो गया, पेपर जितना करना था मेहनत कर लिया, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये प्रेशर अब मन में मत रखिए कि अरे यार अब ये लास्ट है, अब क्या होगा, अब क्या करूँ। और वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल कूल माइंड में जाइएगा। तो मेरी तरफ से सभी के लिए बहुत सारी विशेष हैं। भगवान आप सब लोगों को सफल करे, सब लोग आप लोग बहुत अच्छे अधिकारी बने। ये लाइन बहुत अच्छी है। हर इंसान के जीवन में एक दिन उसका होता है जो उसे जीवन में सफलता दिलाता है। हो सकता है वह कल हो। आपने कर्म कर लिया है 100%, अब ईश्वर करेगा। कर्म करना है 100% नहीं छोड़, मतलब कर्म करना 100% नहीं छोड़ना है, वो अभी हो चाहे आगे हो, वो एक दिन आपके जीवन में भी आएगा। बस सपने देखना है और उसे पाने के लिए संघर्ष करना है, जिसे कभी नहीं छोड़ना है। ऑल द बेस्ट सभी भविष्य के अधिकारियों को जिन्होंने मेहनत की है, और वो ज़रूर सफल होंगे। सो फ्रेंड्स, सो जाइए अच्छे से, जल्दी सो जाइए। मॉर्निंग में उठ के एक बार स्टेटस चेक कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो एक बार ग्रुप में जो जुड़े हैं ग्रुप पे चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब पर चेक कर लीजिएगा कम्युनिटी में, इंस्टा पे जुड़े हैं तो इंस्टा पे चेक कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।